ईरान इजराइल जंग को 23 दिन हो गए हैं, लेकिन जंग अभी भी जारी है। शुरुआत में इजराइल के बड़े हमलों में ईरान के कई टॉप लीडर्स मारे गए। लगा था कि ईरान कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। ईरान अब भी इजराइल को लगातार मिसाइल और ड्रोन से जवाब दे रहा है। ये जंग खत्म नहीं हुई है, बल्कि और लंबी और खतरनाक होती जा रही है। जंग के शुरुआती 23 दिनों में किसका कितना नुकसान हुआ, आखिर कौन जीत रहा है और आगे क्या सिनेरियो बन रहा है, मंडे मेगा स्टोरी में पूरी कहानी। पहले जानते हैं कि जंग में ईरान को कितना नुकसान हुआ। ईरान में 23 दिन में जंग में भारी तबाही हुई। 1444 मौतें हुई, जिसमें 204 बच्चे भी थे। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई समेत दर्जनों टॉप लीडर्स मारे जा चुके हैं। 7800 ठिकाने तबाह हुए। तेल गैस ठिकानों पर हमले से अर्थव्यवस्था को झटका लगा है। दूसरी तरफ जंग में अब तक इजराइल में 18 मौतें और 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और अमेरिका के करीब 3 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। साथ ही 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 200 घायल हुए। ईरान ने ओमान, कतर, सऊदी और यूएई में भी हमले किए, जहां 100 से ज्यादा लोगों की जान गई। कई सैन्य ठिकाने, रडार सिस्टम, 16 एयरक्राफ्ट भी नष्ट हुए। वहीं एक F-35 फाइटर जेट भी डैमेज हुआ। टैक्टिकल वॉर में अमेरिका इजराइल ने बाजी मारी है। रीजनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट एमिल होकायाम मानते हैं कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एयर सुपेरिटी हासिल की। ईरानी टॉप लीडरशिप को आसानी से निशाना बनाया। ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स भी तबाह कर दिए। हालांकि स्ट्रेटेजिकल वॉर में ईरान को बढ़त है। 28 फरवरी के हमले के बाद ट्रम्प और नेतन्याहू ने ईरान जंग को लेकर अपने मकसद स्पष्ट किए थे, जैसे ईरान की इस्लामिक सत्ता हटाना। लेकिन टॉप लीडर्स की मौत के बाद भी नया नेतृत्व सामने आ गया और सिस्टम पहले से ज्यादा आक्रामक हो गया। न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना, लेकिन हमलों के बावजूद ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम अब भी मौजूद है और मिसाइल क्षमता मकसद स्पष्ट किए थे, जैसे ईरान की इस्लामिक सत्ता हटाना। लेकिन टॉप लीडर्स की मौत के बाद भी नया नेतृत्व सामने आ गया और सिस्टम पहले से ज्यादा आक्रामक हो गया। न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना, लेकिन हमलों के बावजूद ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम अब भी मौजूद है और मिसाइल क्षमता खत्म करना। लेकिन ईरान अभी भी 2500 किलोमीटर दूर दियागो गार्सिया पर मिसाइल हमले कर रहा है, यानी 3 हफ्ते बाद भी कोई ऑब्जेक्टिव सफल नहीं हुआ। इसके अलावा ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया है, जो दुनिया के लिए बहुत अहम समुद्री चेक पॉइंट है। यहीं से दुनिया का करीब 20% तेल और गैस गुजरता है, इसलिए तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं। ग्लोबल क्रूड ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट 72 से बढ़कर $108 तक पहुंच गया है। 95 देश में पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। एशिया और यूरोप में कमी दिख रही है। अमेरिका में भी कीमतें 30% बढ़ी हैं। 22 मार्च को ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया था। ईरान की स्ट्रेटेजी है सरवाइव करो और दुश्मन के लिए जंग की कॉस्ट बढ़ाओ। अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट में फॉरेन पॉलिसी के रिसर्च फेलो जॉन हॉफमैन मानते हैं कि अमेरिका ने जंग तो शुरू कर दी, लेकिन खुद बुरी तरह फंस गया। मैदान पर नहीं, बल्कि नैरेटिव और स्ट्रेटेजी के खेल में। ईरान लंबी लड़ाई के लिए तैयार है, वो अमेरिका को थका देगा। ऐसे में सवाल है कि क्या हम जंग का एग्जिट रूट खोज रहे हैं? तो जंग में बुरी तरह फंसे होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप लगातार खुद की जीत के बयान देने लगे हैं। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सिर्फ 41% अमेरिकी ईरान पर हमले का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका में पहली बार किसी जंग के लिए इतना कम पब्लिक सपोर्ट है। इसके अलावा नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन भी है। दूसरी तरफ जंग लंबी चलने से मंदी की आशंका भी जताई जा रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मौजूदा हालातों को देखते हुए इस जंग में 3 सिनेरियो बन रहे हैं। पहला, दोनों देश खुद को जीत का दावेदार बताकर पीछे हट जाएं। अमेरिका कहे मिशन पूरा हुआ, ईरान कहे हमने दुश्मन को रोक दिया। दूसरा सिनेरियो, सीज फायर के बाद भी इजराइल ईरान के बीच छोटे छोटे हमले जारी रह सकते हैं। और तीसरा सिनेरियो है कि हालात बिगड़े और सीधी जमीनी लड़ाई शुरू हो जाए, जिसमें अमेरिका सैनिक उतार सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ज्यादातर युद्ध बिना किसी स्पष्ट विजेता के खत्म हो जाते हैं। चौथे हफ्ते में जा रही मिडिल ईस्ट जंग का हाल भी ऐसा ही हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के